अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अपनी हिंदी चल रही थी, हिंदी चलते चलते बहुत आगे चलते संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। आज बड़ा ही कठिन सा टॉपिक और बड़ा इजी सा टॉपिक और बड़ा ही पता नहीं किस टाइप का टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो प्रश्न सही हो जाएगा, अगर उसने फंसाना चाहा तो तुम्हें कहीं फंसा देगा। अब क्योंकि जेलर भर्ती में आपका रुझान है, एसआई की आप तैयारी करना चाहते हो, 4th ग्रेड की, सब में यही हिंदी काम आनी है। बस एक बार पढ़ लो। हिंदी का मतलब कतई ये नहीं कि जो मैं उदाहरण कराऊं वही एग्जाम में आएगा। हिंदी का मतलब समझ है। जैसे मैथ का मतलब ये कभी नहीं होता है कि गुरुजी जो प्रश्न करवाएंगे वही प्रश्न आपकी एग्जाम में आएगा। मैथ का मतलब पंखो और मैथ का मतलब ये है कि आपको जो प्रश्न करवाया गया है वो प्रश्न, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है। हिंदी का मतलब उदाहरण कुछ भी आ सकता है, नियम यही रहना है। इसे समझो, समझना जरूरी है। और जो भी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, भावी एसआई, भावी थानेदार, या हिंदी को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये जो संपूर्ण हिंदी का दूरीना पर बेंच है, बच्चे ले रहे हैं, जो भी लेना है उसमें 599 में आपको बुक जो हमारी है वो फ्री मिल जाएगी। यानी हमने ये कर दिया कि चलो ले लो यार, तुम हमारी हिंदी पढ़ लो। वो क्लास की हिंदी है जिसमें 80% कंप्लीट है, उपसर्ग पढ़ते जैसे 2-3 टॉपिक बचे हुए, बाकी क्लास की वीडियो है वो। तो क्लास का एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहता है, पढ़ते रहते हो। और पूरा कोर्स लेना चाहते हो 1199 में, तो भी हिंदी की बुक आपको फ्री मिलेगी। यानी अभी 3 दिन बचे, 5 दिन का ऑफर था। तो आप जो भी कोई लेना चाहे कि ठीक है यार, किताब आ जाएगी 599 में या फिर 1199 किताब आ जाएगी, कोर्स भी आ जाओ। क्योंकि एसआई की जो तैयारी करना चाहे, मेरा पूरा जीके मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं बच्चों यहां। ठीक है, संज्ञा हो गई? हाँ सर हो गई, बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। एक बार पढ़ लो यार बस, ठीक है। संज्ञा हो गई, ठीक है। सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, एंड आज मैं करवाऊंगा क्रिया। और जो कल मैंने कहा कि बताओ कौन सा कराऊं, लिंग वचन कराऊं या क्रिया कराऊं, तो कमेंट क्रिया ही क्रिया के थे। ये थोड़ा सा एक अलग प्रकार का बोरिंग सारे से पता नहीं कैसा टॉपिक है, जो आते हुए भी नहीं आता। संज्ञा हो गई, सर्वनाम, विशेषण, आज है क्रिया। ये लो जी क्रिया। अरे के काम चल रहे हैं, बस काम ही क्रिया है। यानी संस्कृत के एक धातु से बना है क्रि। क्रि का अर्थ होता है करना, यानी जब भी आप कुछ कर रहे हो वही क्रिया है। अभी लिख रहे हो वो भी एक क्रिया है, देख रहे हो वो भी क्रिया है। यानी तुम कुछ भी कर रहे हो यार, कुछ तो कर रहे होंगे सर। हाँ कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कि गाड़ काट रहे हैं, वाह भी क्रिया ही है। चैट कर रहे हैं, वाह भी क्रिया ही है। यानी क्रिया जो मूल रूप जो है ना, जैसे पढ़ एक धातु है, धातु मतलब मूल, सब कुछ इसी से बना। पढ़ता इसी से बना है, पढ़ना इसी से बना है, पढ़ी इसी से बना है, पढ़िएगा इसी से बना, पढ़ो सब पढ़ से बना है। यानी पढ़ ने अपने इतने बच्चे जन्म दिए कि इसने अपना पूरा एक देश बना लिया। पढ़, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ेगी, पढ़ो, जो भी है वो सारे। यानी क्रिया जो है वो क्या होती है, सामान्यतः ना जोड़ना जो है ना, किसी के अंदर ना जोड़ते ही क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ से पढ़ना, पढ़ना मतलब एक काम हो रही है, काम हो रही क्रिया है। तैर ना, तैर रहे है, काम ही तो हो रही है, क्रिया मतलब काम है। खाना, खा मूल धातु, ना क्रिया। जा ना, ना जोड़ते ही क्रिया। दौड़ मूल शब्द है, दौड़ना, दौड़िएगा, दौड़ते, जो भी है। दौड़ना यानी काम हो रहे। लिख ना, वाह यार गुरुजी, वाह यार गुरुजी, इतो सोरो बोली डट एक बार। अब जैसे मैं उदाहरण देखता हूं, आप तो बस समझते जाओ, मेरे को देखते रहो। मैं अच्छा, मेरे को देखता रहो, अच्छी क्लियरिटी करके, अच्छा मतलब इससे सुंदर लगना चाहिए, उस हिसाब से ब्राइटनेस कर लेना। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ठीक है। यहां पढ़ रहा है मतलब कोई काम हो रही है, वही क्रिया है। सुरेश नाच रहा है, यानी यही क्रिया है। हवा हवाई, हवा चल रही है, बस। आल्यो गुरुजी दो ही क्रिया हो, जो फिर हमारा टेंशन क्या, थार टेंशन मैं मान दूंगा पापी, मैं सो क्यों मान दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। यानी अब आओगा क्रिया का भेद। आल्यो अठ थारा गोड़ो जी, लेकिन ये टॉपिक होते ही विशेषण और क्रिया का मैं एक टेस्ट लूंगा, मैं आपको कराऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। यानी एक तो क्रिया वह टाबरो, एक बहुत ही बढ़िया क्रिया, सामान्य क्रिया। समझते जाना, लोड मत लेना दिमाग पे बिल्कुल ही। यानी सामान्य क्रिया का मतलब सीधा सीधा, जिसमें एक ही क्रिया हो, यानी कोई एक ही काम हो, काम दो भी साथ में हो उसके, 3 भी हो उसके। जैसे राधा आई, संजय गया, प्रणव आया,
सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा जिस्म, वो क्या होती है? सामान्य क्रिया। ठीक है, हाँ जी, क्रिया के भेद। पहला कौन सा हो गया क्रिया का भेद? पहला हो गया सामान्य क्रिया, नॉर्मल जो कोई काम हो रहा है वो सामान्य क्रिया में आ गया, सामान्य क्रिया के भेद। दूसरो है संयुक्त क्रिया। ये तो इजी इजी है, क्रिया में ज्यादातर आपका सहकर्मक अकर्मक ज्यादा पूछा जाए। जब क्रिया हो लेकिन दो क्रिया हो, दोनों भिन्न भिन्न क्रिया हो जाए, दोनों क्रियाओं के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो और मिल के पूरी बन जा, वही संयुक्त क्रिया है। जैसे इस समय, प्रेजेंट टाइम, वह पढ़ रहा होता है, वह पढ़ रहा होता है। पढ़ना, रहना भी तो एक क्रिया है, होना भी तो एक क्रिया है, लेकिन है जो नहीं। इन्हें अब जाने दो, जाना भी क्रिया है, देना भी एक क्रिया है। क्या क्रिया होंगी? दो क्रिया, संयुक्त क्रिया। यानी क्रिया का मतलब आपको समझना है यार, काम जहां हो रहा है वही तो क्रिया है। मैं वहां, मैं राइटिंग थोड़ी मैं जल्दबाजी में लिखना है कारण है, बाकी राइटिंग टावर सुनिए मेरी, इसी बात को नहीं थे या ना सोचियो राइटिंग। मैं वहां आ जाया करता हूं, आ जाया करता हूं, यानी चक्र काटू बात है। यहां क्या है? आना, जाना, करना, होना, कितनी क्रिया है। राम जयपुर पहुंच गया, राम जयपुर पहुंच गया, पहुंच गया, यानी पहुंचना एक क्रिया है और गया यानी जाना भी एक क्रिया है। यानी जहां दो क्रियाएं, एक तो सामान्य क्रिया है जो पहले बताई, एक बताई संयुक्त क्रिया जहां दो क्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बहुत जोर की मस्त क्रिया है। थान पता है क्या ज्यादा क्यों पूछी जाए? क्योंकि इनको उदाहरण बड़ो खतरनाक है। बच्चों दान करना चाहिए, या बच्चों सुबह उठना चाहिए। अब क्या होता है, आदमी सोचता है कि प्रेरणार्थ क्रिया मतलब कोई प्रेरणा मिलेगी। भाई कोई प्रेरणा को मिलेगी, क्योंकि नाम प्रेरणार्थक है, लेकिन अब आदमी क्योंकि बच्चा सोचता है कि ऑप्शन में जब प्रेरणार्थ क्रिया बा होती है जब को प्रेरणा मिले, क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए, जान को प्रेरणा मिल रही है अपन, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेरणार्थक का मतलब यह होता है कि किसी और की प्रेरणा से, किसी और की प्रेरणा यानी प्रेरित, प्रेरणा शब्द प्रेरित, किसी और से प्रेरित होके कर्ता कोई काम करे। बस आ नहीं कभी कोई मोटिवेशन, कोई प्रेरणा मिल रही है, किसी और से प्रेरित होके अगर कर्ता कोई काम करे तो वहां प्रेरणार्थ क्रिया यानी कोई और को कोई काम हो रहे। जैसे सोहन जो है वो राम से कपड़े धुलवाता है, चलो कपड़े धुलवाता है। अब अठे प्रेरणा मिल रही है, अब थे सोचा इम्बटी के प्रेरणा मिल रही है, कोई काम कोई और को करवावे, प्रेरित होके करवा, वो प्रेरणार्थक है। यानी जब कोई काम कोई और से करवाए वही प्रेरणा है, ना कि कोई प्रेरणा मोटिवेशन। बस आई चीज समझनी है। मां बच्चे को दवा पिलवाती है, यानी यहां प्रेरणा है, कोई काम कोई और को करवा। राम दर्जी से कपड़े सिलवाता है, राम दर्जी से कपड़े सिलवाता है, कोई प्रेरणा को नहीं है, कोई काम कोई और को करवा लियो, बस भाई प्रेरणा थे थारा नोट्स कोई और को लिखवा लियो, थे कोई और थे कोई और का थप्पड़ मरवा दो है, थे कोई और को कहे गाड़ी कटवा दो, यानी थारी प्रेरणाओं बंदो गाल खाइए, थार खाता थारी प्रेरणाओं बंदो थप्पड़ खाइए, यानी चुगल करिए कोई और को काम करवा ले, भाई प्रेरणा है। संजू मंजू से पत्थर लिखवाती है, राम नौकर से सफाई करवाता है, यानी काम कोई और को करवा ले, पंप मरवा गए। राम श्याम से पत्थर लिखवाता है, नौकर से सफाई करवाता है, यानी इसमें क्या होता है, कर्ता स्वयं की कौन करे, कर्ता तो पंप मारेगो, कोई और को काम करवा दो, कर्ता तो प्रेरणा काम करो। भाई कई बार कह नहीं बोले गाल बहुत काट रहे की कौन बैठे हो रहा है, प्रेरणा घटू मिली है इतना, इनको मतलब जब भी आदमी कुछ बोलता है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई और बोल रहा है,
उसी की भाषा बोलना शुरू कर देता है वो। जैसे कोई ये कहे कि यार वो गुरुजी मन एक बंदो मिलो वो यहाँ कहो कि सुभाष जी तो आदमी बढ़िया बोली, तो सुभाष जी आदि, इसका मतलब वो उसकी भाषा, मतलब वो बंदे ने मेरे लिए सुभाष जी बोला है ना यार, मैं सुनियो वो चारणियों ठीक को नहीं, इसका मतलब उस बंदे ने वो बोला है, वो कि वो शब्द वो बोल रहा है। किसी और की प्रेरणा से जब कोई काम हो तो वहां प्रेरणार्थ क्रिया होती है, यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाए। और ये जितनी भी प्रेरणार्थ क्रिया है, ध्यान रखना, वो हमेशा ही सहकर्मक होती है बच्चों। आगे सहकर्मक अकर्मक में काम आएगी। जो क्रियाएं किसी और से मोटिवेट होके की जाए, मैं कहती हूँ कि टावरो नोट्स लिखना चाहिए, वो थे प्रेरणा हो गए, नोट्स लिख लीजिए, बस वही प्रेरणार्थ क्रिया है। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया, थोड़ा बहुत शब्दों अर्थ लिख दो। पूर्वकालिक क्रिया यानी क्रिया दो होगी, पूर्वकालिक यानी पहली भी होगी और बाद में भी होगी। अर्थ देखो, शब्द को पकड़ो। प्रेरणार्थ में शब्द ना पकड़े, प्रेरणार्थ मतलब क्यों प्रेरित होगी कोई काम करे, पंप मरवा के कोई काम करे, जब मैं थान कह दूं कटावरो लड़ लियो आज तो थे मेरू प्रेरित हो गए कि इंसान लड़ियो सिर फुड़ाइयो, प्रेरणा वो प्रेरणार्थ है। दो क्रियाएं हो, एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया से पहले से भी कोई दो काम करोगा, वो दोनों काम हम एक काम थे पहली करने के बाद में दूसरो काम करो। पूर्वकालिक मतलब पहली कोई काम कंप्लीट करो। जैसे मैं पढ़ाने के बाद में घर जाऊंगा, या फिर मैं पढ़ाने के बाद तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा, मैं पढ़ाने के बाद गाड़ी निकालूंगा, मैं पढ़ाने के बाद में होटल में जाऊंगा, मैं पढ़ाने के बाद में पानी पीऊंगा। यानी एक काम खत्म करके जब दूसरो काम करूंगा, बठई आओगी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम पढ़कर बात करेगा, यानी पहली राम पढ़ेगो, बात बाद में करेगो। बच्चे खाना खाकर सोएंगे, यानी बच्चे पहले कोई काम कंप्लीट करके बाद में, यानी पूर्व में काम कंप्लीट करके बाद में कोई काम करे, वही पूर्वकालिक क्रिया। राम खेल कर सो जाएगा, मोहन मोबाइल चलाकर खेलेगा, वह खाना खाकर घर जाएगा। यानी यहां धातु में के या कर शब्द लगेगा, बस वैसे हो जाएगा, एक काम कंप्लीट दूसरों करो। पाल लो गुरु जी, वो तो सोरो ही है। अरे सोरो सो क्यों है, थे तो ढंग पढ़्यो ही को नहीं। अगली एक क्रिया है सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया, सहजातीय का अर्थ होता है एक ही जाति की क्रिया। एक ही जाति मतलब सेम जाति, सेम जाति का मतलब सेम शब्द, यानी जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु बनेगा। धातु समझ गया? धातु है कोई मूल शब्द, जैसे पढ़ एक धातु है, इसी से इसके बच्चे बने, पढ़ना पढ़ना, पढ़कर पढ़ेगा, पढ़ो पढ़ो, ये सब इंगा टाबर है। मैन शब्द पढ़ी है, पै को नहीं है, पढ़ है, ठीक है। जैसे आर्यों ने लड़ाई लड़ी, दोनों एक ही धातु बनेड़ा है? लड़ धातु से लड़ाई है, लड़ना है, लड़कर है, यानी दोनों शब्द एक जैसा, वही क्या है, एक ही जाति। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, दोनों एक ही जाति का है। भारत ने लड़ाई लड़ी, बेरो को नहीं, एक ही है। बच्चे खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं, खेल मूल शब्द धातु क्या, खेल। वह कई बोलियां बोलता है, बोलियां बोलता है, यानी एक ही, दोनों एक जैसा, एक ही धातु बनेगा। बताओ के कौन समझ में आया था? हैं? बताओ के कौन समझ में आया था? कितना सो रहे हैं? देखो एक और क्रिया था ना, एक और बताओ, क्रियार्थक क्रिया। कौन सी? क्रियार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है गुरु जी? क्रियार्थक क्रिया, वेट आउट। क्रियार्थक क्रिया यानी शब्द को अर्थ तो निकलो को नहीं। जैसे प्रेरणार्थक शब्द से हमने अर्थ निकाल लिया, सहजातीय से हमने एक अर्थ निकाल लिया। क्रियार्थक में यानी जब किसी भी
ना जुड़ा हुआ हो, जब किसी भी धातु में ना जुड़ा हो, ना जुड़ना हो मतलब तो क्रिया होगी, लेकिन ना हमेशा लास्ट में ही आता है। राम मोहन ने खाना लास्ट में आएगा, लेकिन यहां क्या होता है, जो क्रिया हुई है वो पहले होगी। यानी जो क्रिया अंत में नहीं होती, क्रिया हमेशा अंत में आता है, वाक्य के अंत में आती है। मोहन घर जाता है, अंत में आइए जाना, ठीक है। लेकिन यहां जो क्रिया है या तो शुरू में आ जाएगी या अंत में आ जाएगी। जैसे टहलना, ये क्रिया है, टहलना एक क्रिया है। टहलना शरीर के लिए अच्छा है, अब यहां क्रिया पहले आ गई, वरना आनी तो बाद में, मैं सुबह टहलता हूं, है, यानी क्रिया पहले आ गई। जैसे जीना, जीनो एक कला है, जीनो एक क्रिया है, जीना एक कला है, यानी यहां क्रिया क्या हो गई, वाक्य में पहले प्रयोग हो। जैसे लिखना एक कला है, यहां लिखना पहले प्रयोग कर दिया, मैंने क्रिया पहले लिख दी। जैसे पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, देखना मुझे अच्छा लगता है, जहां क्रिया पहले हो जाए वहां क्या है, क्रियार्थक। तब रो समझ में आ रही है कुरियारी आवत हो, कछु समझ में पड़ रही है। अब आएगी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया, जहां आप बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम उस ओर चलते हैं और उसे बोलते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। बड़ा ही खतरनाक, और हर एग्जाम में बच्चों यहीं से आता है, कर्म के आधार पर क्रिया। और सब जानते हैं, एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। यानी कर्म का क्या होता है, कोई कार्य करना एक कर्म है, कि कर्म करो भाई, फल की इच्छा ना करो, यानी बीच में कुछ आए, उस बीच का ही खेल है कर्म। जीवन और मृत्यु के बीच का एक कर्म है, वो है कर्म। तो कर्म के आधार पर सकर्मक को भी दो भागों में बांटा, एक कर्मक द्विकर्मक, इतने फंसने की जरूरत नहीं होती, हम एक बार ऐसे ही देख ले। देखो सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर है, पहले मैं उदाहरण लिखूंगा, ठीक है, कुछ उदाहरण लिखता हूं, उसके बाद में हम इन पर चर्चा करेंगे और सीधे एक ट्रिक पे पहुंचेंगे, ताकि एग्जाम में एक नंबर, ज्ञान नहीं बढ़ाना है। अगर इस चीज में तुम ज्ञान बढ़ाओगे वत्स, तो ज्ञानी मैं खुद भी नहीं हूं, मुझे भी फंसा सकता है सहकर्मक अकर्मक, मैं क्या, किसी को भी फंसाया जा सकता है सहकर्मक। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आए जहां हम फंसे नहीं, रमा उत्तर तक पहुंचे, बस वो नहीं होना चाहिए। सब करके आए वो गलत नहीं होना चाहिए, और जो कोई नहीं करके आए वो सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर पेपर में, जो किसी को नहीं आ रहे, वो आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपको लाखों लोगों से पीछे पहुंचा दे। पर पेपर अगर 100 अंकों का है तो ध्यान रखना 55 से, अभी बता रहा हूं, 60 क्वेश्चन, यानी उसमें से 40% क्वेश्चन तो इतने इजी होते हैं, बकवास। वजह ये होती है कि मोटिवेशन मिले, बंदा ये बाहर निकलते एक मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, मेरे से इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा मोटिवेट हो जाए उससे, फिर थोड़े से एवरेज आ। लेकिन 60% पर्सन ऐसे होते हैं जो अमूमन तैयारी करने वाला उनका उत्तर कर देता है, वो गलत नहीं होने चाहिए आपके, वो गलत आपको पिछाड़ देते हैं। बाकी जो पर्सन बच्चे हैं 10% ऐसे जो किसी को नहीं आते, छोड़ दो यार, उनसे कोई लेना देना नहीं आपको, वो आपके मेरिट को कोई डिसाइड नहीं करते, वो कोई तुक्का मार के किसी का सही हो गया होगा। लेकिन जो बच्चे 30, उन 30 में आप 2 ऑप्शनों पे आ जाते हो, पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, 2 ऑप्शनों पे आ जाते हो। और यहां अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया, 2-2 ऑप्शनों में आपने तुक्के मारे, सही निकल गए तो आप सिलेक्शन में, और यहां आपने तुक्के मारे बाहर। बस इसीलिए कहते हैं कि कंपटीशन में किस्मत भी काम करती है। आए उतने करके आने से सिलेक्शन असंभव है। अगर आप बहुत ही किसी आरक्षण में हो, विडोर हो, तो मैं कह नहीं सकता, वरना आपको गेम खेलना पड़ेगा, रिस्क उठानी पड़ेगी उन प्रश्नों पे जिनमें आप 2 ऑप्शनों पे आ गए, वहां आपकी किस्मत काम करती है। देखो कुछ उदाहरण लिखता हूं मैं। राम ने रावण को मारा, ठीक है, उदाहरण लिखता हूं, आप समझ जाओगे। गीता केला खाती है, ठीक है। राम सीता को पढ़ाती है, ठीक है। मोहन भोजन कर रहा है,
कर रहा है। ठीक है, और देखो मैंने गाना गाया, गाना गाया। और छोटा कर देता हूं क्योंकि सारे उदाहरण एक साथ आ जाए। तो सुरेश फूल तोड़ रहा है, सुरेश फूल तोड़ रहा है। ठीक है, उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, और क्या, और भी लिखो, मोहन बिल्ली को दूध पिला रहा है, और ऐसे कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सहकर्मक अकर्मक। अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं अकर्मक क्रिया के। ठीक है, संजू दौड़ती है, दौड़ती है। बच्चा रोता है, मोहन सोता है। बिल्ली कूदती है, बिल्ली कूद रही है। कुत्ता भौंक रहा है। और भी कोई उदाहरण लिखो है क्या? यहां मछली तालाब में तैर रही है, तैर रही है। पक्षी उड़ रहे हैं। ये उदाहरण तो बहुत आता है। पक्षी आकाश में उड़ते, सहकर्मक है या अकर्मक? राम सड़क पर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, कहीं तो दौड़ेगा बेचारा। ठीक है, और मेंढक कूद रहा है। और भी लिख देता हूं मैं कुछ, ताकि उदाहरण ज्यादा हो तो अच्छा लगे, कि थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, वृक्ष हिल रहा है, हिल रहा है। इसके अलावा कबूतर उड़ रहा है, कबूतर, ये कुत्ता भौंक रहा है, उड़ रहा है, ये हो जाएगा। कोई रोने को आगे, संजू रो रही है, रो रही है, रोने लग रही, चुप कराओ भी। तारे भी टिमटिमा रहे हैं, चलो, तारे टिमटिमा रहे। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछली तैर रही है, जो भी है। ठीक है, ये इतने उदाहरण मैंने अभी आपके आगे लिखे। कुछ जैसे, चलो एक बार सामान्य देख लेते, उनको बाद में देख लें। देखो, एक तो अर्थ को समझो कि सहकर्म मतलब वहां कोई कर्म होगा, और सहकर्म का मतलब वहां कोई ना कोई कर्म जरूर उपस्थित होगा। कर्म, अकर्म का मतलब वहां कर्म नहीं है। जहां कर्म नहीं होगा वहां कर्ता की प्रधानता होगी। भी कर्म नहीं है तो फिर मैन कौन है? गुरुजी मैन कर्म और कर्ता, और कर्म दो ही तो हुए। जब कर्म ही को नहीं, जब करता है। और जहां कर्म है इसका मतलब कुछ ना कुछ बीच में है। सहकर्म की बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं, अमूमन आपका तुक्का भी सही चला जाएगा। सहकर्म यानी वह कर्म है, यानी जब भी कोई काम हो रहा है उसमें बीच में कोई ऐसी चीज हो जो खत्म हो रही है, गायब हो रही है, खत्म, वहां सहकर्मक है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, रावण तो गयो बेचारा, इसका मतलब बीच में कर्म खत्म हो गया। गीता केड़ा खा रही, आलो केड़ो चेप गई, केड़ो तो खत्म है। खाना खा रही, पढ़ाती ठीक है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अब भाई पुस्तक तो होगी खराब, पुस्तक तो पाठन लाए थे, पुस्तक पढ़ो वह खराब को नहीं हो जाएगी। क्यों खराब होगी? मैंने गाना गाया, आलो गानो गायो तो गानो खराब हो गयो, आधो गानो गयो, यानी बीच की चीज क्या हो रही है? खराब हो रही है, गायब हो रहा है। फूल तोड़े, गयो फूल का मुंह। रोटी खाई, गई रोटी का मुंह, यानी पुस्तक पढ़ी। यानी जब कोई चीज बीच में खराब हो रही है, अमूमन तुक्का लगाने वाला, चार किसने करके वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ज्यादा सही लगा। अब देखो, अकर्मक का मतलब जब पूरा लोड कर्ता पे आ जाए, कर्ता बेचारो हंपलडा भर जाए, कर्ता हो जाए परेशान। जहां पूरा लोड कर्ता पे आ जाए, जैसे संजू दौड़ती है, तो बताओ दौड़ने में जोर की नारी है? बोल गुरुजी दौड़ने में जोर तो संजू नारी है, इनको मतलब संजू करता है। संजू हम पलटा भर की दौड़ती दौड़ती बेचारी। संजू बोली अब बैठूंगी मैं तो, अब मेरे और कौन दे, मेरे पुलिस में हुआ तो जाओ। अब वो आपको कंफ्यूज करता है कि संजू सड़क पर दौड़ती है। अरे तो भाई क्या फर्क पड़ गया, तो सड़क पर दौड़े, जोर तो संजू नहीं आ रहे, तू सड़क पर दौड़ा ले बलाई, अरे बलाई घरे दौड़ा ले भी ने, तेरे जच्चे पर दौड़ा ले, दौड़ेगी तो जोर संजू नहीं आओगे। जैसे बच्चा रोता है, अब बेचारो कितो जोर आ रेटा बन थे, तो बहुत जोर आ रेटा बनना है, रोने में जोर आवे, थे रोगी दिखाइए। इनका मतलब लोड की पर आ गयो, कर्ता पर। मोहन सोता है, गुरुजी सोने में के जोर आयो? भया जकान बूढ़िया नींद नहीं आवे, गोली ले लेके सोए बान पूछ की तो जोर आए, सोने में भी जोर आता, सोरी नींद आ रही है, तन बात आ रही है।
बूढ़ो होएगो तन बेरो पड़ेगो, यानी सोने में जोर आ रही है। बिल्ली कूद रही, अब बताओ बिल्ली जब कूद रही है जोर की नारे, गुरुजी बिल्ली नारे, बिल्ली कौन है करता ए कर्म। कुत्ता भौंक रहा है बेचारा, नहीं तो जोर आ रही है भौंकने में। अब जो थे रोन लाग रहे, रोने में जोर आओगे, भौंकने में आओगे, बकने में आओगे, गाली देने में आओगे, कि ना आओगे था नहीं आओगे। मछली तालाब में तैर रही, अब एक बात हो कंफ्यूज किए हुए कहे वो तालाब जो कोई नहीं, वो तालाब कर्म है रे कौन नहीं, तू सीधो लिख देनी मछली तैर रही है, मछली तैर रही है तो जोर किनारे मछली नारे पड़ करना रही है, तो अट तालाब है तो क्या फर्क पड़ गया, तालाब लिख दियो, जोर तो फिर ही मछली नहीं आ रही, तालाब ने थोड़ी आ रही है। वृक्ष हिल रहा है, अब बेचारा पेड़ नहीं हिलता, जी जोर को नहीं आओगे, जोर आ रही है। संजू रो रही है, बेचारा तो डांड लाग रही है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं भाई, पक्षी जब उड़ेगा तो जोर तो पक्षी नहीं आयो, बोले हाँ गुरुजी जोर तो पक्षी ने, तो वो था ना कंफ्यूज करेगा, पक्षी आकाश में उड़ रहा, अरे वो आकाश करम है रे बेटा, करम कोनी, वो जोर फेर ही पक्षी नहीं आ रहे, तू समझ रहे हो कोनी बात ने, तन्ने कंफ्यूज कर रही है वो तेरने, वो तेरो सिलेक्शन कौन सा रहे हो, जब वो आकाश लिखे हुए बीच में, राम सड़क पर दौड़ रही है, गठी दौड़ो जोर राम नहीं आओगे, और किए तारे टिमटिमा रहे, अब भाई तारा ने जोर को नहीं, तारा ही जगह थे टिमटिमाओ, था जोर को नहीं आओगे, था ना ए कर्म। अब जी समझ में आ गया तो आगे, नहीं हरकत ही को। कई बार द्विकर्मक क्रिया हो जाती है, कर्म दो हो जाते हैं, जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, राम ने मोहन को पुस्तक दी, यहां दो कर्म हो गई। जैसे नानी ने बच्चे को फल दिया, नानी ने बच्चे को फल दिया, यहां भी क्या है, दो कर्म हो गए। जैसे यहां अगर आप क्या से प्रश्न करोगे तो मुख्य क्रिया बाहर आएगी, मुख्य क्रिया मतलब क्रिया हमेशा दो होगी, यहां दो क्रिया, द्विकर्म का मतलब पहली क्रिया तो प्राणीवाचक होगी, सजीव होगी, जैसे ये पहली क्रिया मोहन है सजीव है, नानी ने बच्चे ये सजीव है, दूसरी क्रिया हमेशा निर्जीव होगी, ये देखो निर्जीव। जब क्या से प्रश्न करोगे तो मुख्य क्रिया आएगी, राम ने मोहन को पुस्तक दी, मुख्य क्रिया क्या से प्रश्न करोगे, किसे किसको किसने प्रश्न करोगे तो गौण क्रिया है जी, यानी ऐसे नहीं निकाल तो सीधा सा बात है, पहली क्रिया प्राणीवाचक होगी, दूसरी अप्राणीवाचक। कई बार क्रिया को लुप्त भी कर देता है बंदा, मोहन पढ़ता है, जब टाबर देखे है जोर आ रहे है मोहन ने, तो मोहन की तो पढ़ रही होगी, बीच में कर्म गायब कर दियो, पुस्तक की तो पढ़ते होगे, लेटर पढ़ रही होगी, मैसेज पढ़ रही होगी। जैसे माली ने पानी पिलाया, अरे तो माली ने किसको पिलाया भाई, पौधों को पिलाया, पौधे गायब कर दिए, एक कर्म उसने लुप्त कर दिया। पंडित जी ने कथा सुनाई, अब भाई पंडित जी कथा किन्नी तो सुनाई होगी, तो उसने बीच वाले को गायब कर दिया, वहां क्या होता है, कर्म लुप्त कर दिया, कर्म है वहां। जैसे कर्ण ने दान किया, अरे तो किन ने दान करे, कर्ण ने गरीबों को दान किया, गरीब उसने गायब कर दिए, समझे बात को। अरे गुरु जी, और आपको पहले मैंने क्या बताई थी, प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सहकर्मक होगी। आले टावरो अब भी नहीं समझ में आया तो कभी आना, हाँ कल हम इसके प्रश्न करेंगे, आज तक क्या है भी। ओके बता देना कैसा समझ में आया, कैसा आया ये बताना है। ओके थैंक यू।